हाय गाइस, नमस्कार। एक मैं और वीडियो बना रही हूँ लाइव सब्सक्राइब करके। जो मेरी ज़िंदगी में घटता है मैं वही बताती हूँ, मैं किसी को देखा हुआ नहीं बताती हूँ। एक 5 मिनट की है ये वीडियो। एक पहले मैं ओम शांति में जाती थी, करीब 3 साल गई। वो में बहुत अच्छे अच्छे सिखाया जाता है। परमपिता को याद करो, एकदम डायरेक्ट उनसे मिलो, ऐसे ऐसे बातें होती थी। फिर जो आती थी वो बताया करती थी कि आज मैं भगवान से मिली हूँ, आज वहाँ गई थी आसमान में, आज ये देख के आई हूँ। पर मेरे मन के अंदर लगता नहीं था, क्योंकि 3 साल गई है, मुझे उनकी बातें पल्ले नहीं पड़ती थी। फिर मैंने बताई, जो बताती थी उन्हें सीख दी थी, ऐसी ऐसी बात है। तो वो एक दिन बोली कि तू 4 बजे उठ, हाथ पैर धो के और आराम से बैठ के और पिता परमेश्वर के नाम ले, याद कर, देख तेरी मन के बात सब सही सही हो जाएगा। मैं एक दिन ऐसे ही करी, जैसे जैसे बताई वैसे वैसे करी और उठ के बैठी। और उसमें है कि आंख बंद करके याद करना होता है। तो मैं आंख बंद करके बैठी ही थी, और जैसे मैं उनकी याद करने लगी ना, मेरे घर में पर्दा था। वो पर्दा इतनी जोर से मेरे जाके मुंह पर लगा सटाक से कि मेरी डर के मारे सब कुछ खत्म हो गया। मैं वहां से फिर सब उठ फूट के जल्दी जल्दी हटा के और मैं फिर जाकर चुपचाप से सो गई डर के मारे। आज तक ले वो ओम शांति के नाम नहीं ली। पर ओम शांति में एक ही सिखाया गया था कि ओम शांति में जो पिता परमेश्वर है एकदम व्हाइट कपड़े में होते हैं, एकदम सफेद कपड़ा, जो कि उनके चेहरे से भी ज्यादा उनकी कपड़ा चमकता है। तो एक दिन मैं जा रही थी ऐसे ही बाहर में, और गाड़ी कोई नहीं मिल रही थी। यहीं ऊपर से जहाँ मैं हूँ, यहीं बस अड्डे से एक वैन आई। उस वैन में केवल एक, बहुत आदमी खड़े, मगर उस वैन में एक ही औरत बैठी थी, लेडीज थी। वो वही कपड़ा वैसे ही पहन के बैठी थी। और कोई वैन में था नहीं, पर मैं बैठ गई उसमें, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा दूर नहीं जाना था। तो मैं भी बैठ गई। और वो औरत इतना कपड़ा तेज पहनी हुई थी कि उसकी केवल कपड़े की लाइट ही पूरी उसमें चमक रहा था। मैं मन में मेरा वही बात याद आ गया कि बोले हैं कि पिता परमेश्वर मिलते हैं तो ऐसे ऐसे इतने चमकदार कपड़ा होता है सफेद में कि उनकी, और रोशनी आ रहा था। मेरी बार बार अंदर से मन हो रहा, मैं पूछ लूँ एक बार कि मैं आप क्या पिता परमेश्वर हो, ऐसे मन हो रहा था। पर वो औरत थी तो पिता परमेश्वर मेरे मन में, यही में मैं कन्फ्यूज रह गई कि पता नहीं। फिर मैं ये बात जाके वहाँ बताई, और वो मैं ही बैठी और वो बैठी उस गाड़ी में, और कोई नहीं था। और वहाँ जाके वहाँ उतर गई। एक मंदिर है, मंदिर से थोड़ा सा पहले उतर गई। अब मुझसे आगे जाना था, पर फिर वो मुझे देख के मुस्कुरा भी रही थी। मैं जिसे मन में सोच रही थी मैं पूछने के, पर पूछ नहीं पाई, और वो मुस्कुरा रही थी। मुझे लग रहा था कि वो सचमुच के ही भगवान थे, बस तो मुझे दिखाई दिए। अब मैं उनकी बात पर खरे नहीं उतरी, और मैं जाके कुछ दूर उतर गई। आज तक मुझे अफसोस है ये बात पर कि काश ऐसा बात होता है तो आदमी के पूछ लेना चाहिए। बेशक इंसान है, हम इंसान के ही फितरत है हमारी। और अभी हाल ही में जो ये राम भगवान के हुआ है अयोध्या में, यहाँ मैं तो कभी सपने में नहीं देखी थी कि जिस दिन उनकी उद्घाटन हो रहा उस दिन मैं पहुँच जाऊंगी। बहुत लोग पहुँचे होंगे मैं जानती हूँ, पर मेरे लिए ना मुमकिन था। तो मैं देख रही थी टीवी पर उनको, और मेरी आंख से बहुत आंसू आ रहा था, बहुत रो रही थी मैं। सब हमारे घर में मजाक मुझे बना रहे थे, मम्मी देखो कितना रो रही है, कितना रो रही है। अब भगवान के मैं आंख देख के केवल मुझे रुआई आ रही थी। पहले 5 मिनट भी नहीं हुआ तो मेरे बेटे को कॉल आया कि अयोध्या चल रहा है क्या। तो वो बोला कि ठीक है, मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मम्मी ही रो रही है। तो पूछा तो बोला कि हाँ चलो, दोनों आदमी चलो। आज जिस दिन उनकी मान प्रतिष्ठा हो रहा था, हम लोग उस दिन ही दर्शन करके आए। तो ये तो बहुत सौभाग्य ही बात है कि उस दिन कोई पहुंचा होगा आम पब्लिक में, जो कि मैं पहुंच गई थी। तो ये होता है घटना, ऐसा हकीकत चीज होता है। बेशक हम इतना पुजारी नहीं हूँ, पूजा पाठ नहीं करती हूँ, पर मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है।
अभी और भी बहुत बातें हैं, मैं बताऊंगी, पर आप देखिए, कभी इस सब के लिए झूठ मैं भगवान के लिए नहीं बोलती। तो जय सिया राम, जय बजरंग बली।